राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह दिव्य प्रवचन आपके जीवन को भीतर तक झकझोर देगा। विषय है कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये जीवन का अटल नियम है। न कोई इससे बच पाया है, न कोई बच पाएगा। भजन प्रेमियों, दुनिया में आप किसी भी शास्त्र को उठा लो, किसी भी संत की वाणी को सुन लो, हर जगह यही बात मिलती है, किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। लोग सोचते हैं मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को दुख दिया, कोई देख तो रहा नहीं। पर सज्जनों, ईश्वर की दृष्टि सब देख रही है और अंतरात्मा वो सबसे बड़ा गवाह है। प्रेमी आत्माओं, एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मुझे ऐसा काम मिला है जिसमें धन तो बहुत है पर मन गवाही नहीं देता, क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा मैं विद्वान नहीं हूं, पर इतना जानती हूं कि रोज जब मैं तुझे जगाने आती हूं तू चैन की नींद सो रहा होता है। कहीं ऐसा मत हो कि मैं आऊं और तुझे जागा हुआ पाऊं, क्योंकि मन अशांत हो गया हो। बेटे ने कहा, माँ मुझे मेरा उत्तर मिल गया। धन से बड़ा सुख है अंतरात्मा की शांति। सज्जनों, एक दुकानदार ने गुस्से में अपने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। मैनेजर ने घर जाकर पत्नी को मारा, पत्नी ने बेटे को, बेटे ने छोटे भाई को, और छोटे भाई ने गुस्से में कुत्ते को लात मार दी। कुत्ते ने जाकर किसे काटा? उसी दुकानदार को जिसने सबसे पहले थप्पड़ मारा था। देखा प्यारे भक्तों, कर्म फल घूमकर उसी के पास आया। इसीलिए कहा गया है, करम करम सब कोई कहे, करम न चिन्हे कोय, जो करे सो भरे, जगत काहू न दोये। भजन प्रेमियों, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा, मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? जिसने कहा, सूर्य से अगर सूर्य न हो, चंद्रमा से अगर चांद न हो, तो तारों से अगर तारे भी न हो, तो आवाज से अगर आवाज भी न हो। जिसने कहा, तब मनुष्य आत्मा की ज्योति से देखता है। जब बाहर से कोई मार्गदर्शन न मिले, तब भीतर की आत्मा हमें रास्ता दिखाती है। सज्जनों, आत्मा ही कर्म का सच्चा निर्णायक है। प्रेमी आत्माओं, आंखों ने फल देखा, मन में इच्छा हुई, पैर चल पड़े, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में गया, पर जब माली ने देखा तो डंडे पीठ पर पड़े, पीठ दर्द से रोई, आंसू आंख से निकले। क्यों? क्योंकि इच्छा आंख ने की थी। यही है कर्म फल का रहस्य। जो करेगा भोगेगा भी वही। साधक जनों, राम जी वनवास गए, अयोध्या खाली थी। गुरुजन ने भरत जी से कहा, पिता की आज्ञा है, सिंहासन पर बैठो। भरत जी बोले, अगर मैं छल से गद्दी पर बैठा तो धरती रसातल को चली जाएगी। लोग हैरान हुए। भरत जी रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए, धरती नहीं डूबी तो आप क्यों कह रहे हैं? भरत जी ने कहा, राक्षसों का बोझ धरती सह लेती है क्योंकि वे राक्षस हैं, पर अगर राम का छोटा भाई होकर मैं छल करूंगा तो धरती माता भरोसा किस पर करेगी? भाई बहनों, भरत जी ने गद्दी ठुकरा दी और राम जी की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया। यह है धर्म की जीत। प्यारे भक्तों, गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मिलेगा ही। रामचरितमानस कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो बोओगे वही पाओगे। सज्जनों, आज लोग सोचते हैं थोड़ा झूठ बोल लूं, थोड़ी चोरी कर लूं, कौन देख रहा है? पर याद रखो, हर कर्म आत्मा के खाते में दर्ज हो रहा है, वह खाता कभी गलत नहीं होता। भजन प्रेमियों, धन, यश, मान सब यहीं रह जाएगा,
पर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर जाएगी। इसलिए सदैव सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, लोभ, क्रोध, अहंकार से बचो और हर कर्म ऐसा करो कि आत्मा भी गवाही दे और भगवान भी प्रसन्न हो। प्यारे भक्तों, आज से यही संकल्प लो, सत्कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, क्योंकि याद रखो कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। राधे राधे। देखा तो डंडे पीठ पर पड़े, पीठ दर्द से रोई, आंसू आंख से निकले। क्यों? क्योंकि इच्छा आंख ने की थी। यही है कर्म फल का रहस्य, जो करेगा भोगेगा भी वही। साधक जनों, राम जी वनवास गए, अयोध्या खाली थी। गुरुजन ने भरत जी से कहा, पिता की आज्ञा है, सिंहासन पर बैठो। भरत जी बोले, अगर मैं छल से गद्दी पर बैठा तो धरती रसातल को चली जाएगी। लोग हैरान हुए। भरत जी रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए, धरती नहीं डूबी तो आप क्यों कह रहे हैं? भरत जी ने कहा, राक्षसों का बोझ धरती सह लेती है क्योंकि वे राक्षस हैं, पर अगर राम का छोटा भाई होकर मैं छल करूंगा तो धरती माता भरोसा किस पर करेगी? भाई बहनों, भरत जी ने गद्दी ठुकरा दी और राम जी की खड़ाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया। यह है धर्म की जीत। प्यारे भक्तों, गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मिलेगा ही। रामचरितमानस कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो बोओगे वही पाओगे। सज्जनों, आज लोग सोचते हैं थोड़ा झूठ बोल लूं, थोड़ी चोरी कर लूं, कौन देख रहा है? पर याद रखो, हर कर्म आत्मा के खाते में दर्ज हो रहा है, वह खाता कभी गलत नहीं होता। भजन प्रेमियों, धन, यश, मान सब यहीं रह जाएगा, पर आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर जाएगी। इसलिए सदैव सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, लोभ, क्रोध, अहंकार से बचो और हर कर्म ऐसा करो कि आत्मा भी गवाही दे और भगवान भी प्रसन्न हो। प्यारे भक्तों, आज से यही संकल्प लो, सत्कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, क्योंकि याद रखो कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। राधे राधे।